स्कूल ऑफ कंप्यूटर की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। हेलो स्टूडेंट्स, एमएस एक्सेल की क्लास में आपका स्वागत है। आज हम इस क्लास में चार्ट बनाना सीखेंगे। तो मैं आपको बता दूं, चार्ट्स जो हैं एमएस एक्सेल में आप कई प्रकार के चार्ट्स बना सकते हैं। बेसिकली चार्ट्स का यूज होता है डाटा को ग्राफिक फॉर्म में डिस्प्ले करने के लिए, यानी चित्र के रूप में डाटा को दर्शाने के लिए ही हम चार्ट का उपयोग करते हैं। इससे फायदा यह है कि चार्ट्स के द्वारा आप आसानी से डाटा को समझ सकते हैं। जैसे आपने क्रिकेट मैच के दौरान देखा है कि अगर आपको स्कोर कार्ड दिखाते हैं तो उसको पढ़ने में आपको टाइम लगता है, पर अगर वो लाइन वाला जो ग्राफिक्स स्क्रीन पे आता है तो उससे आप किस टीम की पोजीशन बेहतर है वो आसानी से आप देख लेते हैं। तो इसलिए हम चार्ट्स एक्सेल में भी बनाते हैं, डाटा को हम इजीली समझ सकें, समझा सकें। चार्ट्स कई प्रकार के आप क्रिएट कर सकते हैं इसमें, जैसे कॉलम चार्ट होता है, बार चार्ट होता है, पाई चार्ट होता है, एरिया चार्ट है, स्कैटर चार्ट है, डोनट चार्ट है। तो कई तरह के चार्ट्स हैं, लेकिन कुछ ही चार्ट जो हैं वो हमारे यूज में आते हैं, इसलिए वो हमारी समझ में आते हैं। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि भाई कॉलम चार्ट इसमें किस तरह से बनाएंगे। स्क्रीन पर मैंने पहले से डाटा तैयार किया है, वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ पर मैंने एक डाटा तैयार किया है, कुछ स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं और हम इसका कॉलम चार्ट बनाकर देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम डाटा को सिलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने डाटा को सिलेक्ट कर लिया है जिसका मुझे चार्ट बनाना है। ये अलग अलग स्टूडेंट हैं जिनके सब्जेक्ट में अलग अलग मार्क्स हैं। उसके बाद हमें चार्ट्स बनाने के लिए जाना है इंसर्ट मेन्यू में। तो इंसर्ट मेन्यू में आते हैं, इंसर्ट पर क्लिक किया मैंने। यहाँ आप देखिए चार्ट के ऑप्शन आ गए। ये पूरा चार्ट का डिपार्टमेंट है। यहाँ पे आप देखिए ये जो टैब दिया है ये चार्ट से रिलेटेड है सारे। इसमें कॉलम, लाइन, पाई, बार, एरिया, ये सारे चार्ट्स के ऑप्शन दिए हैं। आप डायरेक्टली भी इनको सिलेक्ट करके चार्ट बना सकते हैं, और यदि आपको डायलॉग बॉक्स के थ्रू चलना है तो फिर आपको यहाँ पर एक जो छोटा बटन है क्रिएट चार्ट आप देख रहे हैं, उस पर आपको क्लिक करना है। ये मैंने क्रिएट चार्ट बटन पर क्लिक कर दिया है तो मुझे पास में डायलॉग बॉक्स आता है इंसर्ट चार्ट। जो मैं अभी बता रहा था आपको कि चार्ट्स कई प्रकार के हैं, जैसे कॉलम है, लाइन है, पाई है, बार चार्ट है, एरिया है, स्कैटर है, स्टॉक, सरफेस, डोनट, बबल, रडार, ये काफी सारे चार्ट्स हमें दिए हैं। और दोनों हर चार्ट दो टाइप का होता है, 2D भी और 3D भी। तो हम कॉलम चार्ट से स्टार्ट कर रहे हैं कि कॉलम चार्ट मैंने यहाँ सिलेक्ट किया। यहाँ पर आप देखिए कॉलम चार्ट के कई सारे ऑप्शन हैं। इसमें से जो ये पहला है ये 2D चार्ट है, यानी 2 डायमेंशन में। 2 डायमेंशनल मतलब कि एक्स और वाई दो ही अक्ष यहाँ पर आपको दिखेंगे। और यदि आप 3D चार्ट बनाएंगे तो उसमें एक्स, वाई, जेड, ये आप देख रहे हैं यहाँ, ये 3D चार्ट है। एक्स, वाई और जेड 3 डायमेंशनल, 3 दिशाओं वाला। तो अभी हम कॉलम चार्ट बना लिया मैंने, यहाँ पर क्लिक कर दिया कॉलम चार्ट पर। उसके बाद मैं ओके बटन पर क्लिक कर देता हूँ। ये मैंने ओके कर दिया और आप देखिए चार्ट बनके तैयार हो गया। मतलब तुरंत इंस्टेंट काम है, कहीं कोई ज्यादा आपको इसके अंदर एफर्ट नहीं करने हैं। ये चार्ट आपका बनके तैयार हो गया। आपकी समझ में आ रहा है चार्ट कि ये अमित के मार्क्स का टोटल है। इस तरह से आपको देखिए चार्ट को। आपसे पूछा जाता है भाई अमित के जो मार्क्स हैं वो कितने हैं इस सब्जेक्ट में, तो इंग्लिश आपको दिखा रहा है यहाँ रेड कलर में, हिंदी ब्लू है और मैथ्स ग्रीन है। तो ये जो ग्रीन है ये अमित के मैथ्स में मार्क्स हैं, यहाँ पे दिखा रहा है 70 है इसके। और दूसरा आपका स्टूडेंट है पवन, इसके मैथ्स में अगर देखें तो इसके करीब 60 के आसपास हैं। ठीक है, तो ये आपको ग्राफिक्स के द्वारा
पता चल रहा है चार्ट के द्वारा कि डाटा क्या कह रहा है आपसे। अब यदि मुझे इस डाटा में कोई परिवर्तन मैं करता हूं, ये जो चार्ट है ये डाटा से, इससे लिंक है डाटा से, यदि मैं इसमें कोई चेंज करता हूं, कुछ भी अपडेट करता हूं, तो वो अपने आप इस पर इफेक्ट उसका आ जाएगा। जैसे मैं आपको यहाँ करके बता रहा हूं कि पवन के जो मार्क्स हैं मैथ्स में वो 60 हैं। ये मैंने देखा पवन के मार्क्स 60 हैं, मैं इसे थोड़े कम कर देता हूँ, पवन बुरा मान जाएगा, मैं बढ़ा देता हूँ उसको। मैंने कर दिया 65 और क्लिक कर दिया। आप देखिए यहाँ चेंज हो गया है, यहाँ ये 60 से ऊपर निकल गया, ये हो गया 65। तो यानी कि चार्ट इससे लिंक रहता है। अब हम चार्ट में और क्या क्या कर सकते हैं वो हम देखते हैं। मैंने इस चार्ट को सिलेक्ट कर लिया है। जैसे ही मैं सिलेक्ट करता हूं, आप देखेंगे ऊपर मेन्यू बार में कुछ ऑप्शंस जुड़ जाते हैं, कुछ नए मेन्यू जुड़ गए हैं, कुछ नए टैब जुड़ गए हैं, डिजाइन है, लेआउट है, फॉर्मेट। सबसे पहले हम चलते हैं डिजाइन। डिजाइन में आपको क्या क्या दिया है, वही चार्ट के डिजाइन दिए हैं। यहाँ पे आप चार्ट का टाइप चेंज कर सकते हैं, उसका रो एंड कॉलम से उसको स्विच कर सकते हैं। जैसे मैं आपको बताऊं, पहले चार्ट का टाइप सिलेक्ट चेंज करके बताता हूं। सपोज मुझे यहाँ पर ये चार्ट जो है मुझे चेंज करना है कॉलम की बजाय लाइन चार्ट में, तो ये लाइन चार्ट आ गया और ये आ गया बार चार्ट। अब मुझे अगर इसे बार चार्ट में कन्वर्ट करना है, मैं बार वाला ऑप्शन सिलेक्ट कर लेता हूं, ओके कर देता हूं, ये बार चार्ट बन गया। अगर मैं इसे लाइन चार्ट, जैसे आप जो क्रिकेट मैच के दौरान देखते हैं उस तरह का कुछ करना है, मैं लाइन चार्ट कर लेता हूं सिलेक्ट, ये लाइन चार्ट बन गया सब्जेक्ट वाइज। तो यानी कि जो आपका डिजाइन टैब है उसमें आपको ये ऑप्शन दिया गया है कि आप चार्ट बनाने के बाद भी उसको चेंज कर सकते हैं। वापस मैं इसको कर लेता हूं कॉलम चार्ट, ओके। इसी तरह से यदि आप देख रहे हैं कि आपका जो एक्स अक्ष है, ये एक्स अक्ष होता है आपका, ये वाई अक्ष होता है। एक्स अक्ष को हम कहते हैं कैटेगरी एक्सेस और वाई अक्ष को कहते हैं वैल्यू एक्सेस। यहां पर आपको वैल्यू शो होती है, यहां आपको कैटेगरी शो होती है, कितनी कैटेगरी में आपने चार्ट को डिवाइड किया है। ये जो आप देख रहे हैं ये है लीजेंड। इसमें आपको ये बताते हैं कि चार्ट में कौन कौन से जो डाटा है, डाटा सीरीज है, वो किस तरह से आप उसको आइडेंटिफाई करेंगे। अब मैं ये चाहता हूं कि सब्जेक्ट यहां पर आ जाए कैटेगरी में, और ये जो है कैटेगरी ये यहाँ पे लीजेंड में हमको शो हो। तो हमें रो और कॉलम को आपस में स्विच करना होगा, वो हम कैसे करेंगे देखेंगे। तो यहाँ आपको जाना है डिजाइन टैब के अंदर, यहाँ पर एक ऑप्शन दिया है आप स्विच रो एंड कॉलम, देखिए बस आपको इस पर क्लिक करना है। ये मैंने क्लिक कर दिया, आप देखिए चार्ट चेंज हो गया तुरंत। अब देखेंगे आप कि यहाँ पर कैटेगरी में सब्जेक्ट आ गए हैं और यहाँ नाम आ गए हैं। तो अब आप देखेंगे कि भाई हिंदी में सबसे ज्यादा मार्क्स किसके हैं, हिंदी में। तो हिंदी में मार्क्स बराबर हैं दो लोगों के, एक है नीला यानी कि अमित और एक है संदीप, इनके लगभग बराबर मार्क्स हैं। चलिए देखते, मैथ्स में सबसे ज्यादा मार्क्स किसके हैं, देखते हैं चार्ट्स में। ये सबसे ज्यादा मार्क्स संदीप के दिख रहे हैं यहाँ पे। तो इस तरह से आपने तुरंत देख लिया कि चार्ट में आप डाटा को किस तरह से रीड कर सकते हैं। अब हम इस चार्ट के अंदर हम जो अलग अलग इसके पार्ट हैं, एलिमेंट ऑफ चार्ट, उसके बारे में देखते हैं। तो यहां पर आप देखें इसे, इस एरिया को, ये जो आपको बार नजर आ रहे हैं ये डाटा सीरीज होता है, ये जो एरिया होता है ये प्लॉट एरिया होता है, इसे मैंने बताया लीजेंड होता है ये। यहां पे आप देखेंगे इस एक्स को आप कहते हैं हॉरिजॉन्टल कैटेगरी एक्सेस, एक्स अक्ष जो होता है, और जो वाई अक्ष है आपका वो है वर्टिकल वैल्यू एक्सेस। तो इस तरह से ये चार्ट के भाग होते हैं। अब इसमें हम चार्ट का टाइटल देना है वो हम दे सकते हैं, इनके एक्सेस के टाइटल देने हैं वो भी हम दे सकते हैं। तो हम चलते हैं लेआउट में, और लेआउट मेन्यू में जाकर आप देखेंगे यहां पर आपको एक ऑप्शन दिया है चार्ट टाइटल, और यहां दिया है एक्सेस टाइटल। तो सबसे पहले चार्ट टाइटल पर चलता हूं। चार्ट टाइटल में मैंने
अबव चार्ट करके इसकी पोजीशन ले ली है, चार्ट पर मुझे कहाँ टाइटल देना है। और यहाँ आप देखेंगे टाइटल के लिए ऑप्शन आ गया है, यहाँ आप चार्ट टाइटल कुछ भी जो भी आप देना चाहें। इस तरह से आपने यहाँ टाइटल दे दिया है। इसी प्रकार यदि आपको एक्सेस टाइटल देना है तो आपको जाना पड़ेगा यहाँ पर जो साइड में बटन है सी के एक्सेस टाइटल, इसमें आप चलिए, यहाँ वो पूछ रहा है प्राइमरी हॉरिजॉन्टल एक्सेस टाइटल और वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल के अंदर हम चलते हैं तो टाइटल बिलो एक्सेस कर दिया, यहाँ पर एक्सेस टाइटल जो है वो टाइटल जो है एक्सेस के नीचे आएगा। यहाँ आपने टाइप कर दिया, इसका सब्जेक्ट क्या है वो हम टाइप कर देते हैं। तो यहां पर हमने ले लिया सब्जेक्ट, इसका टाइटल दे दे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट्स। इसके बाद हम यहां क्लिक कर देते हैं बाहर कहीं भी, और आप देखें यहां टाइटल आपका आ गया है सब्जेक्ट्स। इसके बाद आप वैल्यू एक्सेस के लिए टाइटल देना चाहते हैं, आपको चार्ट पर क्लिक करना है, सिलेक्ट हो गया चार्ट। उसके बाद वापस वहीं जा रहे हैं हम लेआउट ऑप्शन के अंदर, लेआउट मेन्यू में जाकर आपने सिलेक्ट किया है प्राइमरी वर्टिकल एक्सेस टाइटल। यहां वो कह रहा है भाई रोटेट टाइटल करना है, वर्टिकल टाइटल करना है, हॉरिजॉन्टल टाइटल करना है। तो हॉरिजॉन्टल टाइटल में आपको ऐसे आड़े में टाइप कर देगा वो, हॉरिजॉन्टल टाइटल दे देते हैं। ये हमारे मार्क्स हैं, तो हम इन्हें क्लिक करते हैं और यहां पर हमने टाइटल टाइप कर दिया इस तरह से हमने चार्ट टाइटल दे दिया। इसके बाद यदि आपको कहीं भी कोई कलर डालना है, जैसे मान लीजिए मुझे चार्ट एरिया, ये पूरा बाहर जो आप देख रहे हैं ये चार्ट एरिया है, इसका कलर चेंज करना है, आपको यहाँ पर एक डिजाइन टैब दिया है, वहां जाके आप डिजाइन टैब में कर सकते हैं। यहाँ आपको अलग अलग डिजाइन दिए हैं, इस टेम्पलेट का यूज भी कर सकते हैं, या आप जाते हैं फॉर्मेट में तो फॉर्मेट के अंदर आप डायरेक्टली बैकग्राउंड वगैरह ले सकते हैं कुछ भी। जैसे यहाँ पर आपको फिल करके एक ऑप्शन दिया है, इसमें आप जाइए, और ये मैंने आपको यहाँ पर फिल ऑप्शन में येलो कलर ले लिया, या मैं लाइट ब्लू ले लेता हूँ। तो मैंने ये हमने चार्ट एरिया का कलर फिल कर दिया। इसके लिए मैं गया हूँ फॉर्मेट टैब के अंदर। उसके बाद मैंने प्लॉट एरिया को सिलेक्ट किया, इसका भी कलर चेंज करना चाहता हूँ तो मैं इसमें चला जाता हूँ, यहाँ से मैं प्लॉट एरिया का कलर चेंज कर दिया मैंने। तो इस तरह से हम इसकी फॉर्मेटिंग भी कर सकते हैं, जैसा चाहे टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग भी कर सकते हैं, डाटा सीरीज की भी फॉर्मेटिंग, यदि आपको डाटा सीरीज का कलर चेंज करना है वो भी आप कर सकते हैं यहाँ पे जाके। तो इस तरह से आपने चार्ट की फॉर्मेटिंग, चार्ट के एलिमेंट के बारे में सीखा। अब हम देखते हैं कि दूसरी और क्या क्या ऑप्शन है जो हम इसमें, अब हम ये देखते हैं कि डाटा सीरीज के ऊपर डाटा लेबल्स कैसे डालते हैं। तो यहाँ आप देख रहे हैं ये जो बार बने हुए हैं डाटा सीरीज कहलाते हैं, इनके ऊपर अगर हमें वैल्यू यहाँ पे शो करनी है तो वो कैसे करेंगे। हमने किसी भी एक बार पर क्लिक कर दिया, बार मैंने क्लिक कर रहा हूँ, यहाँ पर क्लिक किया, आप देखिए एक ही तरह के सारे बार सिलेक्ट हो गए हैं, ये सिलेक्ट हो गया है, ये भी सिलेक्ट हो गया है। अब मैं इनके ऊपर वैल्यू शो करवाना चाहता हूं कि ये किस वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहे हैं इस वक्त। तो मैं ऊपर देखिए आपको लेआउट टैब के अंदर मैं आ गया हूं। लेआउट टैब के अंदर यहां देखेंगे डाटा लेबल करके एक ऑप्शन दिया है, इन डाटा लेबल्स के अंदर जाना है। यहां पर आप आउटसाइड डाटा लेबल कर दें, इनसाइड कर दें, या फिर मोर डाटा लेबल्स में चले जाएं। मोर डाटा लेवल में जाएंगे तो यहाँ पर वो पूछ रहा है कि वैल्यू चाहिए या इसका कैटेगरी नेम आपको भी दिखाना है, या केवल वैल्यू ही काफी है। तो जो भी आपको ऑप्शन सेलेक्ट करना है वो आप मोर में जाके कर सकते हैं, जो मोर ऑप्शन आपको दिया है। और आपको कहाँ रखना है, इनसाइड रखना है या आउटसाइड रखना है। तो आउटसाइड एंड मैंने सिलेक्ट किया है और इसे मैंने क्लोज कर दिया। यहाँ से आप देखेंगे ये जो वैल्यू है इन बार की ये ऊपर आ गई है, ये 60 को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये 45 को कर रहा है रिप्रेजेंट। तो इस तरह से आप किसी वैल्यू को उसके ऊपर दर्शा सकते हैं। ठीक है, तो ये डाटा लेबल्स हो गए, इन्हें आपको रखना है या हटाना है वो आपकी इच्छा है। उसके बाद
अगर आपको चार्ट में प्लॉट एरिया को हाइड करना है तो आपको यहाँ ऑप्शन दिया हुआ है कि आपको प्लॉट एरिया चाहिए नहीं चाहिए। अगर आप इसको नन कर देते हैं तो प्लॉट एरिया गायब हो जाएगा। प्लॉट एरिया आपको वापस देखना है तो देख सकते हैं। ग्रिड लाइंस आपको हॉरिजॉन्टल डालनी है नहीं डालनी है, नन कर दीजिए। तो ये आप हाइड अनहाइड छोटे छोटे ऑप्शन हैं जिनको आप करके देख सकते हैं। कोई मेजर ऑप्शन ये नहीं है और ये ऑप्शनल है, आपको यूज करना नहीं करना वो आपकी इच्छा है। तो इस तरह से मैंने चार्ट का टाइटल डालना सिखा दिया है आपको। एक्स अक्ष का टाइटल, वाई अक्ष का टाइटल दिखा दिया, कैटेगरी एक्सेस एंड वैल्यू एक्सेस। लीजेंड में आप चेंज कर सकते हैं। लीजेंड का कलर अगर आपको, ये मैंने यहाँ लीजेंड सिलेक्ट किया है। लीजेंड में आप क्या क्या कर सकते हो, लीजेंड की पोजीशन कहाँ रखनी है वो आप कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप इसमें जाकर फॉर्मेटिंग में जाएं तो इनके कलर वगैरह भी आप चेंज कर सकते हैं। डिजाइन में आपको टोटल थीम ही ले लीजिए तो थीम से चेंज हो जाएगा। जैसे डायरेक्ट मैं आपको बता देता हूँ, मैंने ये थीम क्लिक की तो देखिए ये चेंज हो गया तुरंत, ये दूसरी थीम ले ली है। तो उसी तरह के शेड आपस में मिल जाते हैं, वापस आ गए वही नॉर्मल। तो इस तरह से आप डायरेक्टली चार्ट के अंदर कई और सारे चेंज भी कर सकते हैं। तो आज मैंने चार्ट के बारे में आपको बताया। अब इसके अंदर और दूसरा चार्ट हम कैसे बनाएंगे वो हम आगे सीखेंगे। तो अब देखते हैं हम कि पाई चार्ट हम इसमें कैसे क्रिएट करते हैं। पाई चार्ट का यूज आपने कई बार देखा होगा। जनरली हम इलेक्शन के टाइम देखते हैं कि किस पार्टी का कितना परसेंट रहा है वोटिंग का, तो वो सब पाई चार्ट होता है। वो कैसे बनाते हैं उसे हम देखेंगे इसमें। तो यहाँ मैंने डाटा तैयार किया है, अलग अलग ईयर में हमारे स्कूल का जो परफॉर्मेंस रहा है, 25%, 30%, 20%, 10%, 15%, या क्लास वाइज भी हो सकता है। तो वो हमने एक डाटा को सिलेक्ट किया हुआ है। ये 100% होना चाहिए डाटा टोटल। और यहाँ पे हम जाते हैं इंसर्ट में। आप डायरेक्ट पाई चार्ट बनाना चाहते हैं तो देखिए आपको एक ऑप्शन दिया है इंसर्ट में, पाई चार्ट पर आप क्लिक कर देंगे बस। यहाँ पर आपने ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है कि 2D चाहिए 3D चाहिए चार्ट। आपको 2D पाई चार्ट बना रहे हैं सिंपल, ये मैंने 2D चार्ट बना लिया है। तो यहाँ आप देखेंगे ये पाई चार्ट में अलग अलग ईयर वाइज यहाँ पे कलर शो कर रहा है जो अलग अलग वैल्यूज को दर्शा रहा है। अब इस चार्ट को यदि मुझे कन्वर्ट करना है, बाकी कलर वगैरह चेंज करने का तरीका वही है जो आपने अभी सीखा था, कॉलम चार्ट, बार चार्ट, पाई चार्ट। अगर मुझे इनके को 2D की बजाय 3D चार्ट बनाना है तो मैंने बताया था यहाँ चेंज चार्ट टाइप में चले जाएंगे। इसी के अंदर आप देखेंगे चेंज चार्ट टाइप दिया है, इस पर आप जाइए। यहाँ पर इसे 3D चार्ट में कन्वर्ट कर लेंगे। कन्वर्ट करके आपने ओके कर दिया, ये 3D चार्ट हो गया। अगर 3D चार्ट आपको इस फॉर्मेट में चाहिए तो ये यहाँ तमाम सारे फॉर्मेट दिए हैं, इस तरह से आप कर सकते हैं। अब ये जो है एक तरीका हो गया, इसी को आप दूसरे तरह से कर सकते हैं मूव, वो भी आप कर सकते हैं। अब सपोज मैंने इसे डिलीट करना है चार्ट को, मैंने इसको बस सिलेक्ट करना है यहाँ से और ये चार्ट मैंने कीबोर्ड से डिलीट बटन प्रेस कर दिया, चार्ट डिलीट हो गया। कॉलम चार्ट भी ऐसे ही डिलीट होगा। अब हम दोबारा से इसे जा रहे हैं, वापस से हमने डाटा सेलेक्ट किया है, चार्ट में जाते हैं। यहाँ पर आपको देखना है पाई चार्ट कहाँ पर दिया हुआ है, तो इस पाई चार्ट पे आ जाइए। यहाँ 3D चार्ट इस तरह का बनाना है आपको, ये ले लीजिए, ओके कर दीजिए। ये चार्ट बनके तैयार हो गया है। अब आपने इसके ऊपर कोई वैल्यू शो करवानी है, आपने इसको सिलेक्ट कर लिया है और अब इसके ऊपर हम डाटा लेबल्स डालते हैं। तो ये मैंने सिलेक्ट कर लिया चार्ट को, पूरा चार्ट एक साथ सिलेक्ट हो रहा है। अब हम चलते हैं लेआउट में। यहाँ पर मैंने बताया था डाटा लेबल्स होता है, इसमें आप मोर डाटा लेबल्स में चले जाइए। अब यहाँ पर आपको क्या क्या शो करवाना है, मैं चाहता हूँ कि भाई परसेंटेज शो हो और कैटेगरी का नाम भी शो हो। ये दो ऑप्शन मैंने यहाँ सिलेक्ट कर ली हैं। कैटेगरी में नाम आ जाएगा कि किस कैटेगरी को ये बिलोंग कर रहा है और उसका परसेंट कितना है। उसके बाद आप ओके करेंगे इसे और देखेंगे कि चार्ट में आपका जो कैटेगरी नेम और उसका परसेंट दोनों ही शो हो रहे हैं। कलर आपको जैसा चाहिए वो आप कर लीजिए, फॉर्मेटिंग में चले जाइए,
कलर में आप यहाँ पे ले लीजिए कौन सा कलर आपको दिखाना है। जैसे फिल का कलर आपने चेंज कर दिया तो ये फिल का कलर चेंज हो गया। हाईलाइट करने के लिए थोड़ा सा यहाँ पे आपको टेक्स्ट कलर दिए हुए हैं। इस तरह से ये बॉक्स जो है चारों तरफ वो किस कलर का हो। टेक्स्ट का कलर यहाँ दिया हुआ है, आप देखिए अलग अलग डिजाइन के टेक्स्ट दिए हैं, उसमें भी आप डायरेक्टली यहाँ पे इसकी फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। बाकी टेक्स्ट का कलर यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं आप जैसा चाहें, येलो ब्लू ऑरेंज जो भी आपको करना है वो आप यहाँ से कर सकते हैं। तो फॉर्मेटिंग भी करके देखेंगे। अब हमने क्लिक किया तो कुछ इस तरह का हमें दिख रहा है ये। अब सपोज आपको 3D चार्ट में बस ये है कि आपको मान लीजिए 2016 को अलग करना है या 2019 को अलग करना है, तो किसी भी सेक्शन को आप अलग भी कर सकते हैं। इस पर हमने क्लिक किया, फिर एक पर्टिकुलर जिस सेक्शन को आपको अलग करना है उसको सिलेक्ट कर दिया और ये मैंने इसे अलग कर दिया, तो ये सेक्शन अलग हो गया, ये अलग से दिख रहा है। जैसे कि अगर आप इलेक्शन में इसको यूज करें कि भाई बीजेपी अलग और ये सब पार्टी मिलकर एक गठबंधन बना लें, तो इस तरह का भी आप इसमें शो कर सकते हैं। तो इस तरह से मैंने ये पाई चार्ट बनाना सीखा है, कॉलम चार्ट बनाना सीखा, लाइन चार्ट वगैरह सब एक ही तरह के डाटा से बनता है। केवल पाई चार्ट के लिए आपको डाटा अलग देना होता है क्योंकि वो परसेंट फॉर्मेट में होता है। तो आज आपने चार्ट के बारे में सभी को सीख लिया है। नेक्स्ट क्लास में हम कुछ और चीजें सीखेंगे डाटा फिल्टर और सॉर्टिंग के बारे में। धन्यवाद।